बॉटल मैंने इसका रीज़न देखिए, यहाँ पे जो एरियल रूट्स आ रही हैं जी, तो नारियल को स्प्राउटिंग करके फिर उसके बाद मिट्टी में इसको अरे लगाया था। वाह। मुझे आइडिया भी नहीं था, उन्होंने जब मुझे कटिंग भेजी तो मेरी उनसे थोड़ी सी कहासुनी इस बात पे हुई, हाँ। क्योंकि उन्होंने जो कटिंग भेजी थी वो कटी पिटी थी। अच्छा। तो मैंने एक खरबूजे के 3 वैरायटी मैंने एक ही ग्रो बैग में लगाया है। तो संदीप जी चलिए आपको मैं अपने सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी गार्डनिंग कर रखी है। वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूटिंग गार्डनिंग करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे आपको सारे मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट दिखाई देंगे। तो चलिए अब हम आपको सेकंड फ्लोर पे ले चलते हैं। देखिए स्टेयर्स पे भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हैं जो कि सीड से ग्रो किए हैं। तो काफ़ी अच्छे प्लांट है ये। देखिए इसे यूफोर्बिया मिली बोलते हैं, बिना केयर के ग्रो करने वाला प्लांट है। अब आइए हमारा सेकंड फ्लोर देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बोनसाई प्लांट भी रखे हैं। तो ये जो प्लांट है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये प्लांट मेरा जो बोनसाई है सबसे पुराना बोनसाई है और ये 2007 से मेरे पास है। मेरे एक दोस्त के यहाँ ये जो प्लांट है वो दीवार में छोटा सा प्लांट लगा हुआ था। अच्छा। इसको मैंने उखाड़ा और फिर अपने गार्डन में इसको लगाया, धीरे धीरे करके इस पर वर्क किया और देखिए इसको मैंने एक ट्री का लुक दिया है। तो ये सर कब से है आपके साथ ये प्लांट? ये 2007 से मेरे पास है। 2007 से, बहुत लंबा टाइम हो गया जी, काफ़ी पुराना प्लांट है ये। और सारी ग्रोथ फ्रेंड जो है वो इनके पास ही हुई है। छोटा सा लाए थे बिल्कुल। और ये बोतल क्यों डाली हुई है सर आपने? ये बोतल मैंने इसका रीज़न देखिए, यहाँ पे ये जो एरियल रूट्स आ रही हैं जी, तो इनको मैं कनेक्ट करने के लिए, जैसे देखिए कोई एक पतली सी रूट्स अगर निकली, उसको अगर किसी बोतल में पानी भर के आप इसके संग बांध देते हैं तो वो रूट्स जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब आप इसको मिट्टी से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये ट्री का बहुत अच्छा लुक लेता है। देखिए जैसे यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही हुई है। मैंने बॉटल यहाँ पहले बांधा था, इसमें मल्टी रूट्स आई, फिर उसको मैंने मिट्टी में लगाया तो ये देखिए ट्री का लुक ले रहा है। और देखिए इसके लिए मैंने कोई पॉट नहीं लिया है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। एक ढक्कन था उस पर रखा है ताकि इसका पूरा लुक दिखाई दे। तो ये ट्री का शेप इसीलिए दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। और इसके बगल में सर मैं देख रहा हूँ एक ये जो पाम है, इसके बारे में बताएं। ये देखिए ये मैंने 4-5 साल पहले नारियल के, ये देखिए ये नारियल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये मैंने नारियल को स्प्राउटिंग करके फिर उसके बाद मिट्टी में इसको लगाया था। तो ये 5 साल हो गए हैं इस प्लांट को और देखिए कितना बड़ा हो गया। अभी ये जो पत्ती आपको ड्राई दिख रही है, कोई डरने की बात नहीं है जी। ये जो पत्ती है जाड़े की वजह से पुरानी हो गई थी तो ये सूख गई है, इसको मैं काट के हटा दूंगा। बाकी आप देखिए नई ग्रोथ वाली पत्ती भी आपको दिख रही है। तो ये अभी पूरा एकदम अच्छे से फैल जाएगा, तो बहुत प्यारा लगेगा ये। तो सर ये नारियल के साथ क्या प्रोसेस है वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाएं ताकि वो भी कर पाएं। पूरा प्रोसेस बता दीजिए। आपको क्या करना है, जो नारियल होता है जिसमें पानी भरा होता है जी, उसके ऊपर एक कवच होता है। तो कवच को नहीं फोड़ना है, जो ऊपर उस रेशा होता है उसको हटाना है आपको। अच्छा। फिर उसके बाद आप उसको पानी के अंदर डिप करके रखिए। ये काम आपको बारिश के मौसम में करना है तो जल्दी स्प्राउटिंग मिलेगी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लगभग 30 दिन का वेट करना होगा, फिर धीरे धीरे करके उसमें स्प्राउटिंग होगी। और फिर कुछ इस तरह से जब इसमें हल्की सी रूट्स आपको साइड में दिखने लगेगी, आप इसको मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, रख दीजिए, लगा दीजिए। और फिर उसके बाद आप प्लांट को हल्का हल्का पानी देते रहिए, आपका प्लांट इस तरह से तैयार हो जाएगा। ऐसा प्लांट आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 1000-1200 से कम का नहीं मिलेगा। तो आप घर में बहुत आसानी से कई चीज़ें हैं जो फ्री में आप कर सकते हैं। आपको आइडिया भी नहीं होता है कि हम कैसे फ्री में प्लांट को ग्रो करें। लेकिन बिना किए तो कुछ नहीं होने वाला, करना तो पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा बिल्कुल, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला जी। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर मैं अलग अलग टेरेस गार्डन में इसीलिए जाता हूँ ताकि आपको आइडियाज़ अलग अलग मिले और आप उसे इम्प्लीमेंट करके अपने गार्डन को बेहतर बना पाएँ, अपनी गार्डनिंग को बेहतर बना पाएँ। तो आज इनके गार्डन में मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ, एरियल रूट, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से सर ने आपको समझाया किस तरीके से आप बोनसाई पे वर्क कर सकते हैं। एक साधारण से नारियल से किस तरह से आप इतना सुंदर पौधा तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। नीचे हमने काफ़ी सारे प्लांट्स की हमने बातें करी हैं। तो अगर आपने इनका लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि नीचे के गार्डन का था तो जाके ज़रूर देखिएगा। डिटेल में हमने बातें करी है, इनके सारे फ्लावरिंग प्लांट्स और रेयर प्लांट हमने दिखाए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा। ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे सब्जियों के साथ साथ फलों के भी कुछ पौधे हैं, उन सभी पे हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आप आगे बने रहें। सर मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ आपके इतना बड़ा ड्रैगन फ्रूट है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो इनके बारे में बताएं कब आपने लगाया था और कितने फल इससे ले चुके हैं आप? सबसे पुराना मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ये है। ये और ये भी है, लेकिन इसने ग्रोथ जिस साल मैंने लगाया था तो मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं हर प्लांट को पहले खुद से ही लगाता हूँ, फिर उसके बारे में रिसर्च करता हूँ कैसे ग्रो करना है, इसको क्या चीज़ें ज़रूरत चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, तो ये डिटेल ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक नया पौधा था मेरे लिए। 3 साल पहले जब मैंने कटिंग मंगाई थी, गुजरात के एक सेलर से लिया था। अच्छा। तो मुझे आइडिया भी नहीं था। उन्होंने जब मुझे कटिंग भेजी तो मेरी उनसे थोड़ी सी कहासुनी इस बात पे हुई, क्योंकि उन्होंने जो कटिंग भेजी थी वो कटी पिटी थी। अच्छा। तो मैंने कहा भैया ये कटिंग आपने कैसी भेजी है, मेरे पैसे ख़राब हो गए, आपने ऐसी कटिंग ऐसी
किसी अगर व्यूअर को दोगे, क्योंकि मैं जो जहाँ से खरीदता हूँ उसकी वीडियो भी दे देता हूँ ताकि मेरे व्यूअर को कोई दिक्कत ना हो, आसानी से प्लांट को लगा सकें जी। तो मैंने जब उनसे मंगाया तो उन्होंने कहा कि ये मैच्योर ब्रांच है, जो मैंने आपको दिया है उसमें फ्रूटिंग हो चुकी थी, तो वो कट का जो मार्क है या चिटका है तो उससे घबराइए नहीं, आप प्लांट को बस लगा दीजिए। अच्छा। तो मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा अक्टूबर नवंबर के टाइम में प्लांट लिया था, तो उसको पानी में रख दिया था। इतना आसानी से ये ग्रो हो जाता है, पानी में आप रखेंगे हफ्ते भर में इसमें रूट्स नीचे साइड डेवलप हो जाती है। और फिर उसके बाद आप इसके लिए जो मिट्टी बनाना है बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी रखना है, पानी तो इसको बहुत कम चाहिए, आप महीनों पानी ना दीजिए, ये अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने पानी ज़रा सा भी ज़्यादा दे दिया, आप नीचे साइड देख रहे होंगे मैंने इसके मिट्टी को भी कवर किया हुआ है जी। तो अभी वो पॉलीथीन फट गई है, तो हर साल मैं क्या करता हूँ, बारिश आने से पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, इसकी मिट्टी को पानी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा। अगर आप पानी दे देंगे तो आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके जो पानी है उसकी वजह से ये एब्जॉर्व करके फूल जाएगा और फिर वेपोराइज होगा, फिर धीरे धीरे ये सड़ने लगेगा। अच्छा। तो ये नहीं करना है आपको, आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। गर्मी के मौसम में श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, पत्ती सिकुड़ने दीजिए। जब बारिश आएगी ये खुद ही से अपने आप को मैच्योर कर लेगा, खुद ही से डेवलप कर लेगा और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। वाह। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी सॉइल मिक्स आप कैसे बनाते हैं? कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मंगाते हैं, प्लांट लगाना भी चाहते हैं, लेकिन सॉइल मिक्स का पूरा अंदाज़ा नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती, तो सॉइल मिक्स कैसे बनाएं, क्या क्या डालें? जी देखिए, इसकी सॉइल मिक्स दो तरह से आप बना सकते हैं जी। एक तो आप बना सकते हैं बजरी, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जी, उनको ले सकते हैं सबको बराबर क्वांटिटी में, जैसे बजरी हो गया, मोरंग हो गया, जिसे मोटी सैंड बोलते हैं जी, तो वो वाले कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होती है वो सैंड ले सकते हैं बराबर क्वांटिटी में। और उतनी ही क्वांटिटी में आपको सॉइल लेना है, गार्डन सॉइल लेना है, और उसके बाद आपको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट लेना है जी। ये चारों चीज़ों को आपको मिक्स करना है और इस तरह से इनका सॉइल मिक्स तैयार करके उसमें इसको लगा देना। और दूसरा जो प्रोसेस है उसमें आपको 30% गोबर की खाद लेना है और 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है। तो दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। बस ये है कि जब नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं उसमें अगर सैंड नहीं होगा तो थोड़ा सा इसको दिक्कत आती है, तो इसीलिए आप जो मैंने पहला मेथड बताया वो आप यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैच्योर प्लांट है। छोटी सी कटिंग 3 साल के बाद कुछ ऐसा रूप ले लेती है और आपको भरपूर फल देती है। सर, एक सीज़न में कितने फल ले लेते हैं? देखिए, ये जब मैंने लगाया था इससे मैंने फर्स्ट साल ही फ्रूटिंग ले लिया था। वाह। और फर्स्ट साल इसने 2 फ्रूट मुझे अपने प्लांट पे दिए थे जी। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके नेक्स्ट साल में इसने फिर और ज़्यादा दिए, लगभग 12 दिए, फिर उसके अगले साल उसने 24-30 फ्रूट दिए। तो इस तरह करके इस पर बहुत सारी फ्रूटिंग आई। मैंने इसका भी वीडियो अपने चैनल पे दिया है, आप देखना हो तो देख सकते हैं, काफ़ी सारी। और ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वैरायटी है वाइट रंग की, इसमें वाइट कलर के काटने पे जो फ्रूट है वाइट अंदर से होगा, और वो वाला जो दिखाया था वो रेड कलर था। तो दोनों ही मैंने सेम प्रोसेस से लगाया और दोनों की अब देखिए इस टाइम मार्च अप्रैल के टाइम में इनमें नए नए ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जी। और ये मैच्योर होके इनमें भी फ्रूटिंग होगी। तो बहुत अच्छा प्लांट है, जितना ज़्यादा इसको बढ़ने देंगे, जितना ज़्यादा स्पेस देंगे। देखिए, मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। तो लोग गलती क्या करते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में लगा देते हैं। देखिए, प्लांट इधर भी लगे हुए हैं जी। छोटे छोटे पॉट में लगाने का ये रीज़न है, किसी साल मान लीजिए मैं केयर नहीं कर पाया जी, और मेरा ये जो मैच्योर प्लांट है सड़ गया, सूख गया, क्योंकि ऑफिस की वर्क की वजह से मुझे कभी कभी काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि प्लांट की देख रेख नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह करके सेपरेट करके कई प्लांट मैंने निकाले हैं ताकि मैं अलग से, कभी ये ख़राब हो जाता है तो मैं फिर से प्लांट को तैयार कर पाऊँ, फिर मुझे खर्चा ना करना पड़े जी। तो ये सारी चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट करके अपने गार्डन में ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रोइंग प्लांट है, कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बहुत केयर नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी कभी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। ये प्लांट बहुत ईजी टू ग्रोइंग है। ब्यूटीफुल। अब सर बात करना चाहूँगा वेजिटेबल्स की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वेजिटेबल्स भी आपने काफ़ी ग्रो किए हैं। हालांकि आपकी वीडियोस वेजिटेबल पे शायद कम आती हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह ग्रो कर पा रहे हैं और कब से कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी देखिए, वेजिटेबल गार्डन तो मेरा बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। बस ये है कि मैंने जो स्टैंड पे इस साल ही रखा है इसको। अच्छा। बाकी मैं पहले जो वेजिटेबल गार्डन करता था तो टेरेस पे डायरेक्ट ये ग्रो बैग रखे थे। तो ये देखिए 3 बाई 3 फीट के ग्रो बैग हैं, ये स्क्वायर शेप के हैं, और इधर इसी तरह रेक्टेंगल शेप के भी आपको दिखाई देंगे। ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या है, फ़ायदा ये है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी लेती है, इसमें आप वेजिटेबल अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं लहसुन लगाए हुए हैं, देखिए लहसुन आ रहे हैं, ये देखिए, और बीच बीच में पकचोई एक सलाद पत्ते का काम करता है, तो ये भी लगाया। इसमें सीड्स आ रहे हैं, तो इनके सीड्स नेक्स्ट सीज़न के लिए मैं स्टोर कर लूँगा। बाकी इधर देखिए ये मैंने लगाया है, ये खरबूजे के 3 वैरायटी मैंने एक ही ग्रो बैग में लगाया है। काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, तो 3 वैरायटी मैं हर साल हार्वेस्टिंग लेता हूँ, वीडियो भी देता हूँ जी। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारे प्लांट। अब देखिए इधर देसी खीरा लगा रखा है, और इसी के साथ में देखिए ये MP का जो करी लीफ प्लांट है वो है।
इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होती है। अभी इसकी पत्तियां नई नई आ रही हैं तो छोटी हैं, नहीं तो इसकी पत्तियां ये बहुत एमपी का है सर? जी एमपी वैरायटी है ये। ब्यूटीफुल। तो एक लोगों के यहाँ से इसी तरह का छोटा सा प्लांट मिल गया था, जी तो मैंने लगा दिया था। फिर उसके बाद तो हर साल देखिए जैसे यहाँ पे फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इन पे पॉलिनेशन हो रहा है। देखिए मधुमक्खियाँ भी दिख रही हैं जी, आपको। मधुमक्खियाँ और भंवरे इनके गार्डन में मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। और फ्रेंड्स इसका सबसे अच्छा फ़ायदा आपके वेजिटेबल प्लांट और फ्रूट प्लांट के लिए रहता है, पॉलिनेशन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपके गार्डन में फ्लावरिंग है तो आपके प्लांट में बहुत सारी फ्रूटिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिनेशन करने वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और आपके गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अरवी भी लगा रखा है, तो अब गर्मी आ रही है तो अब इनकी पत्तियाँ बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पकौड़ियाँ इसकी बनाई जाती हैं इनकी पत्तियों की, तो इसीलिए परमानेंटली ही मैंने ग्रो कर लिया है। नाइस। तो इसी तरह ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे वाला भी फर्स्ट फ्लोर का लोटस दिखाया था। इसके अलावा ये देखिए सेकंड फ्लोर पे इनमें एरियल लीव आ रही है और जल्दी से इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। बहुत इजी टू ग्रोइंग होता है ये भी। इस तरह देख रहा हूँ सर, ये धनिया है। जी ये धनिया है। देखिए इनका जो सीज़न है अब ऑफ हो रहा है, यानी अब इनकी फ्रूटिंग का टाइम हो गया। ये देखिए इनमें सीड्स आ रहे हैं। तो मेरे यहाँ बहुत सारी इनकी यूज़ पत्तियों को ही तोड़ के कर लिया जाता है, पूरी धनिया नहीं उखाड़ी जाती। अच्छा। तो इसलिए ये सीड्स में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। नाइस। और इधर इसमें देखेंगे बीच में आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं। जी मैंने साइड में एक टमाटो, मेरे यहाँ अगर कोई प्लांट अगर निकल गया तो उसको फेंकने की बजाय मैं कहीं ना कहीं इसको लगा देता हूँ जी, ताकि फ्रूटिंग उससे भी मिल जाए। वाह। बाकी इधर मैंने ये येलो रंग का वाटरमेलन लगाया है। इसको काटेंगे तो येलो रंग का वाटरमेलन का गूदा निकलेगा, बहुत प्यारा सा। जी इसी के साथ ही आगे चलेंगे फ्रेंड, तो यहाँ आ चुकी है मूली। वाह। तो ये जो मूली आप देख रहे हैं तो इसकी सीड्स बन रहे हैं। देखिए इनमें फ्लावरिंग होने लगती है इस तरह से जी। तो काफ़ी लोग जानते हैं जो खेती करते हैं, सबको पता है कि ऐसा ही सरसों जैसा ही समझ लीजिए फ्लावर है और फली भी कुछ वैसी है, बस थोड़ा सा मोटापन है। देखिए इसमें जो सीड पॉड है, बाकी सब वैसा ही है। बहुत ही सुंदर। यही कि सर ये बगल में जो प्लांट है जो सूख रहा है, इसके बारे में भी बताएं। जी देखिए ये मैंने विंटर के टाइम में रिपोर्ट किया था, तो ये मेरा पूरा प्लांट तो नहीं बच पाया, लेकिन देखिए इसका एक पोर्शन बच गया है। अच्छा। ये देखिए इधर साइड, ये जो तुलसी का प्लांट है ये। जी जी। तो ये देखिए इसमें कितनी सारे सीड्स हैं। सीड से आप नए प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं। मैं इसको बचाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन विंटर के टाइम में मुझे मजबूरन इसको रिपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं सारे ग्रो बैग को स्टैंड में रख रहा था जी। तो मुझे करना ही था रिपोर्ट। बारिश में अगर रिपोर्ट करता तो ये स्थिति ना होती, लेकिन फिर भी मैंने बचा लिया प्लांट को। आधा मेरा प्लांट बच गया है, ख़राब नहीं हुआ है मेरा पूरा प्लांट। तो इस तरह से आप प्लांट को बचा सकते हैं। कहते हैं कि जो भी काम आप शुरू करिए वो गणेश जी की वंदना करके करिए, और वो सारे काम पूरे करते हैं। फिर वो दिखता था यहाँ से सामने से, तो मैं कुछ भी छुपाती थी, नहीं समझ में आता था, तो मैंने इसको एक कुएं का लुक दे दिया है। और ये अभी मेरा मट्ठा तैयार है। अब इसको मैं छानूंगी। अच्छा। और इसमें थोड़ा पानी तैयार करके और फिर प्लांट में डालूंगी। ये देखिए ऐसे तोड़ लिया और फिर इसकी ये पत्तियां निकाल के आप कहीं भी लगा दीजिए, आप कहीं भी लगा दीजिए, आपका पेड़ तैयार होने लगेगा।